गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा टॉपिक है बच्चे स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में हमने एक पर्टिकुलर स्टेट को उठाया है। ये स्टेट है हमारा बिहार। बच्चे इंडिया की बात की जाए तो हमारे भारत देश में 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरी है, आप सबको पता है। और ठीक है बच्चे, तो अगर बात की जाए हमारे स्टेट असेंबली में, स्टेट गवर्नमेंट में 3 लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है एंड गवर्नर होते हैं। तो बच्चे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, ये सभी स्टेट में भारत के नहीं है, कुछ ही स्टेट में ये हैं। ठीक है बच्चे, जो स्टेटें हैं, जो जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो हमारे इंडिया की बात की जाए तो टोटल 6 ही स्टेट हैं। टोटल 6 स्टेट हैं जिनके पास में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना, ये दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई जगहों पे ये पूछा गया है कि हाउ मैनी लेजिस्लेटिव काउंसिल इन इंडिया। तो ध्यान रखना 6 स्टेट हैं जहाँ पे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसे कि हिंदी में विधान परिषद भी बोला जाता है। वो स्टेट है हमारे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। ये 6 स्टेट हैं जहाँ पे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है बच्चे। और जितने भी रेस्ट ऑफ स्टेट हैं उनके पास में जो है 22 स्टेट हैं, ठीक है ना, और प्लस 3 स्टेट मैं आगे बताऊंगा क्या है। 22 स्टेट जो है वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स विधान परिषद नहीं है। बच्चे आप सबको पता है स्टेट में जो हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं वो एमएलए को भेजते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली को ही विधानसभा भी बोला जाता है बच्चे, लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद बोलते हैं। तो बात की जाए एज की, तो हमारे द्वारा जो इलेक्टेड पर्सन होते हैं ना, जिनकी एज 25 एज हो, वो हमारे विधानसभा में चले जाते हैं। हमारे इंडिया में वो एलिजिबल हो जाते हैं एज ए एमएलए बनने के लिए। अगर बात की जाए तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनने के लिए, यानी कि विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए, तो ध्यान रखना जो एज है वो 30 होना चाहिए। ठीक है बच्चे, और आप सबको पता है गवर्नर बनने के लिए कितनी एज चाहिए, 35 एज चाहिए। आपको मैं बता दूं गवर्नर के लिए बच्चे, जो गवर्नर होता है ना, ही एंड सी इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ एनी स्टेट। ठीक है ना, किसी भी स्टेट का जो गवर्नर होता है ना, पहला नागरिक होता है। ठीक है बच्चों, हमने पहले ही कहा कि हम जो ये केस ले रहे हैं ये बिहार का केस ले रहे हैं, बिहार स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो बिहार में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट की बात की जाए तो बच्चे ये 243 सीट है। ठीक है ना, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की जाए तो ये 75 सीटें हैं। तो ध्यान रखना, ये जो 75 सीटें हैं ना बच्चे, ये किस तरह से होती है कि जो आपका स्टेट में जो विधानसभा की जितनी सीटें हैं ना, उसका जो है 1/3 ही सीट हो सकता है। मैक्सिमम जो सीट है बच्चे वो 1/3 हो सकता है, 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1/3 से कम जरूर हो सकता है। कि अगर मैं 243 की बात करूं, 243 की बात की जाओ तो टोटल सीटें कितनी हो गई, 81। लेकिन हमारे स्टेट बिहार की बात की जाए तो बिहार में है 75 सीटें। ठीक है बच्चे, अगर बात की जाए बच्चे तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की या विधान परिषद को किसी भी स्टेट में अगर नहीं है तो वो स्टेट में लेकर आ सकती है। किसी स्टेट में ऑलरेडी है विधान परिषद, अगर उसने रिमूव करना है तो वो हटा सकता है, रिमूव कर सकता है। वो आर्टिकल जो है ना 169 का यूज़ करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 169 आर्टिकल का यूज़ करके उन्हें लेकर आ भी सकती है और हमारे क्या कहते हैं हटा भी सकती है, रिमूव भी कर सकती है। इसके लिए करना क्या होगा, जिस स्टेट में ऑलरेडी है, ठीक है ना, विधान परिषद है और उनको रिमूव करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होगा ना, वहाँ पर बिल लेकर आना पड़ेगा। ठीक है ना, वहाँ पे पास कराना पड़ेगा। उसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये बिल जाएगा, वहाँ से पास कराना पड़ेगा और गवर्नर साइन करने के बाद ये बिल कहाँ पे चला जाता, हमारी पार्लियामेंट के। प्रीवियस वीडियो में मैंने बच्चों हमारी पार्लियामेंट के बारे में बताया था। आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट के 3 फॉर्म होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। ठीक है बच्चे, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए। तो ये सारे जो स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टॉपिक है ना, आप लोगों को कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात की जाए बच्चे, तो अगर किसी भी स्टेट में लाना है तो सेम प्रोसीजर लेकर वो ला सकती है। ठीक है, अगर यूनियन टेरिटरी की बात की जाए बच्चे, तो हमारे इंडिया में 3 यूनियन टेरिटरी ऐसी है जहाँ पे भी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखना बच्चे, यूनियन टेरिटरी है जहाँ
पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है ना, यानी कि विधानसभा है, ठीक है ना, जो है आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर 2 महीने तक में यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, 1-2 महीने के अंदर ही। उसके बाद आप सबको पता है हमारा दिल्ली है, उसके बाद है पुडुचेरी। पुडुचेरी के ये ना 4 आइलैंड मिलके बना हुआ है, ये मैं किसी और वीडियो में बच्चे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप सबको पता है कोई भी बिल अगर हमने पास करना है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट से हम जो एमएलए चुनते हैं, आप सबको पता है एमएलए जो चुनते हैं हम लोग, वो एमएलए क्या करता है, हमारे लिए जाता है और रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, ठीक है ना, ठीक है ना, वो रूल एंड रेगुलेशन बनाता है हमें, तो वही वो, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको कोई भी बिल अगर स्टेट असेंबली से अगर पास कराना है हमने, तो ठीक है ना, वो 2 तरीके से हो सकता है। एक सिंपल मेजोरिटी से पास होता है बच्चे, सिंपल मेजोरिटी से अगर पास करना है अगर बिल को, तो हमें क्या करना पड़ेगा 50% + 1 सीट। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में टोटल कितनी सीटें हैं, बिहार की बात की जाए बच्चे, बिहार में टोटल 243 सीटें हैं। तो या इनका अगर 51% 1 करते हैं तो यहाँ पे कोई भी बिल पास करने के लिए मिनिमम जो सीट चाहिए 122 सीटें चाहिए। और अगर मान के चलिए उस स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो विधानसभा से वो बिल पास होके विधान परिषद में चला जाएगा, सेम एज अगर यहाँ से अगर सिंपल से मेजोरिटी से पास हो रहा है, तो यहाँ भी हमें सिंपल मेजोरिटी से ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक आ जाता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में 2/3 मेजोरिटी से हमें बिल को पास करना पड़ता है। कितने से? 2/3 मेजोरिटी से हमें बिल को पास करना पड़ता है। तो जैसे कि बिहार का 243 की बात की जाए बच्चे, तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना, 2/3। तो कैलकुलेशन करके जितना भी आ जाएगा ना वैल्यू बच्चे, उतनी सीटें से हमें स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास कराना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल है या विधान परिषद है, तो सेम चीज़ें विधान परिषद भी वो बिलें उतनी ही, यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे। इसके बाद कहाँ चल जाएगा बिल? ये बिल चला जाएगा हमारा गवर्नर के पास में, ठीक है ना। गवर्नर क्या करेगा? उस बिल के ऊपर अपना साइन कर देगा। जैसे ही गवर्नर उस बिल पे साइन करेगा, वो बिल ही रह जाता है, वो लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, जिससे कि हमारे जितने भी, ठीक है ना, सिटीजन होते हैं उस स्टेट को, सभी को उसी को फॉलो करना पड़ता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनना। अगर, ठीक है ना, अगर हमारे स्टेट के सीएम को अगर रेजिग्नेशन देना है, तो वो अपना रेजिग्नेशन किन्हें देंगे? वो अपना रेजिग्नेशन हमेशा गवर्नर को देते हैं। तो ठीक है, अगर गवर्नर को अपना रेजिग्नेशन देना होगा तो वो किन को देंगे? ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा बच्चे, ठीक है ना। मेरी इस वीडियो को प्लीज़ देखते रहिए, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है बच्चे। इसके साथ ही एक क्वेश्चन मुझे बार बार आता रहता बच्चों का, वो ये है कि अगर मान के चलो किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं, तो वो बिल पास कैसे होगा? तो ध्यान रखना बच्चे, अगर किसी भी स्टेट में नहीं है, जैसे कि मान के चलिए पंजाब की बात करते हैं, तो पंजाब में टोटल जो है सीटें हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की, कितने हैं? विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 117 सीटें हैं, 117 सीट। तो वहाँ से जब बिल पास हो जाएगा ना, तो वो सीधा गवर्नर के पास चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल तो है ही नहीं, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, इसीलिए वो बिल सीधा विधानसभा से कहाँ चला जाएगा? गवर्नर के पास में, और गवर्नर साइन कर देगा, तो वो बिल क्या बन जाएगा? रूल बन जाएगा, कानून बन जाएगा। एक क्वेश्चन और है बच्चे, लेजिस्लेटिव काउंसिल में वोट कौन डाल सकता है? तो ध्यान रखना, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो वोट डाल सकते हैं, वो हमारे द्वारा जो चुने गए एमएलए होते हैं ना, वो वोट डालते हैं, ठीक है बच्चे। तो हमारे इंडिया में वोट डालने की कितनी राइट है, कितनी एज होनी चाहिए? वो होनी चाहिए 18 ईयर्स, ठीक है ना, 18 ईयर। ये आप लोग पहले ना, जब हमारा पहला लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा के इलेक्शन को ही जनरल इलेक्शन भी कहा गया था। तो पहली बार जो जनरल इलेक्शन हुआ था ना बच्चे, ध्यान से इस डेट को याद कर लेना, ये फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हुआ था बच्चे, ये हुआ था 1951 से लेकर 1952 तक। अगर मंथ की बात की जाए, तो ये जो हुआ था ना बच्चे, ये हुआ था नवंबर में स्टार्ट हो गया था, और नवंबर 2 फरवरी में जाके इनका रिजल्ट आ गया था। तो पहली बार जब इलेक्शन हुआ था ना बच्चे, तो उसमें जो एज होती थी वो 21 एज थी, लेकिन ठीक है ना, इसे रिड्यूस किया गया 21 से 18 एज किया गया था। किसका? वोट डालने की राइट को।
तो ये वाली जो है, ये कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो में बच्चे मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ठीक है ना, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।